नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री अर्थात 10वां का रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे, जिसमें पढ़ रहे थे दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में। और यह दूसरा चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा अर्थात तीसरा वीडियो पार्ट होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म की शक्ति के बारे में। इसके पहले दो वीडियो अम्ल और क्षार के बारे में हमने आपको अपलोड कर दिया, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अम्ल तथा भस्म की शक्ति के बारे में। और भस्म और अम्ल को शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला कहेंगे शक्ति के आधार पर अम्ल और भस्मों को दो भागों में बांटा गया है। अम्ल को भी और भस्म को भी शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो पहला समझते हैं अम्ल को शक्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कहेंगे अम्ल को शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला बोलेंगे प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। शक्ति के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया, पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। अब समझते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे। कहेंगे वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित होता है और पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। ये हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से मुक्त करता है। फिर से कहेंगे वैसा अम्ल जो जल में घुलता है और घुलने के बाद आयनित होता है और आयनित होने के बाद से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। परिभाषा लिखें कैसे। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित होता है और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यह है हमारा HCl, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है HNO3, इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। तीसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये था प्रबल अम्ल। अब ठीक उसी प्रकार से है दूसरा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है और आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। यह हाइड्रोजन आयन आंशिक रूप से मुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनीकृत होगा, मतलब आयन में बदलेगा, और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। फिर से वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, तो इसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे पास है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। दूसरा है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और तीसरा है H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। यदि आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है, तो आप पहचान सकते हैं। यह प्रबल अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल हो गया कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बोरिक अम्ल। ये हो गया हमारा अम्ल का प्रकार शक्ति के आधार पर। अब हम समझते हैं भस्म के बारे में। भस्म को भी शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला बोलते हैं प्रबल भस्म और दूसरा बोलते हैं दुर्बल भस्म। भस्म को भी शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, प्रबल भस्म, दूसरा दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म किसे कहेंगे। वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित होता है और पूर्ण रूप से आयनित होकर के ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। फिर से प्रबल भस्म कहते हैं वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनीकृत होता है और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, तो उसे प्रबल भस्म कहते हैं। आप परिभाषा लिख भी सकते हैं। वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनीकृत होता है और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
यह है KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म किसे कहेंगे? तो ऐसा भस्म जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। फिर से बोलेंगे वैसा भस्म, प्रबल भस्म के बारे में दुर्बल भस्म बोलेंगे वैसा भस्म जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे दुर्बल भस्म। फिर से वैसा भस्म जो जल में घुलकर कम मात्रा में यानी आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, तो उसको बोलेंगे दुर्बल भस्म। जैसे NH4OH, NH4OH इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह है CaOH का हॉल 2, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसको बोलेंगे MgOH का हॉल 2, बोलेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। यदि आपसे पूछता है कि निम्नलिखित से कौन प्रबल भस्म है और कौन दुर्बल भस्म है, तो प्रबल भस्म में आपको दो होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल भस्म के बारे में देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये था अम्ल और भस्म की शक्ति के आधार पर वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का pH मान के बारे में। pH मान क्या है, pH स्केल क्या है, इन सब के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।